Hello, all of you. Vijay Arora this side. I again welcome you on my YouTube channel, that is Amar Jyoti Knowledge. And in today's video, we will discuss about the draft tourism policy which is drafted by the Ministry of Tourism. सबसे पहली बात है कि हमें इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी और क्यों ज़रूरत है हमें इसकी। क्योंकि टूरिज़्म है किसी भी देश के अंदर बाहर के टूरिस्ट को लेके आता है और जिसकी वजह से हमारे देश के अंदर फॉरेन करेंसी आती है और फॉरेन करेंसी किसी भी देश के लिए एक बैकबोन होती है जिससे वो आगे बढ़ने में उसे हेल्प मिलती है। और जो टूरिज़्म का पहला ड्राफ्ट आया था वो 2002 में आया था, उसके बाद 2022 में लाने की बात हुई है। और 2022 से पहले एक डेक्लेरेशन हुई दैट इज़ कॉल्ड धर्मशाला डेक्लेरेशन और उसकी थीम थी सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म। उसकी ये थीम थी और जिससे उसको आगे सस्टेन करवाना है हमें अपना टूरिज्म और लंबे टाइम तक के लिए उसको सस्टेन रखना है और हमारी एनवायरनमेंट को भी नुकसान ना हो, हमने इस तरीके से करना था। और हमने टारगेट रखा $250 बिलियन का हमने इन्वेस्टमेंट करना है टूरिज्म सेक्टर के अंदर बाय 2030 तक और वहाँ से $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हमने बढ़ानी है जिससे हमारा $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट पूरा हो सके कहीं ना कहीं और हमें हेल्प मिल सके। और सबसे पहला है कि इस पॉलिसी के पिलर्स क्या हैं। सबसे पहले ग्रीन टूरिज्म, दूसरा है डिजिटल टूरिज्म, फिर है टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, स्किल्स डेस्टिनेशन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड टूरिज्म एमएसएमई। ग्रीन टूरिज्म का क्या मतलब है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा नेचर को यूज़ करना है और नेचर को बढ़ाना है जिससे हमारा टूरिज्म धीरे धीरे आगे बढ़ता ही जाए और बिना एनवायरनमेंट को नुकसान किए भी ये एक पार्ट होना चाहिए। और जितना हो सके हमारे जैसे हिमाचल हो गया, जम्मू हो गया, अरुणाचल हो गया, नॉर्थ ईस्ट का एरिया हो गया और वेस्टर्न घाट हो गया, यहाँ पे हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना है। दूसरा है डिजिटल टूरिज्म। जितना भी काम होगा, पे ऑफ होगा और जितना भी सब कुछ होगा तो वो डिजिटली होना चाहिए। हर काम डिजिटली होना चाहिए ताकि उन्हें जो हमारे बाहर के टूरिस्ट आ रहे हैं उनको ज़्यादा दिक्कत ना हो। थर्ड, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। देखिए, जब तक हमारी हॉस्पिटैलिटी अच्छी नहीं होगी तब तक कोई भी टूरिस्ट है हमारे पास आना पसंद नहीं करेगा हमारे देश के अंदर, तो इस पे भी ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। स्किल डेस्टिनेशन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और उनको स्किल के थ्रू ये काम कर सके ताकि स्किल लेबर हो हमारे पास। जो स्किल लेबर हमारी बाहर जाती जा रही है उसे भी किसी न किसी तरीके से हम टूरिज्म सेक्टर के थ्रू हम रोक सकते हैं। और टूरिज्म एमएसएमई, हमें ऐसे एमएसएमई को बनाना है जिसमें टूरिज्म को प्रमोट हो सके। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई गहना बनाता है, कोई अदर बनाता है जो वहाँ का ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है, उसको भी किया जा सकता है। और गवर्नमेंट ने इसके लिए काफ़ी लाइसेंस भी दिए हैं और 10 लाख के करीब ट्रैवलिंग एजेंसियों को भी ऑलरेडी गवर्नमेंट अप्रूव कर चुकी है। और गवर्नमेंट ने इसके लिए टूरिज्म जो हमारी मिनिस्ट्री है उसने अपनी वेबसाइट ओपन रखी है थोड़े से 15 या 20 दिनों के लिए। आप उसमें अपना सजेशन डाल सकते हैं, मैंने भी अपना सजेशन डाला है और इसको किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं आप ये भी अपना सजेशन डाल सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।